पर सब और अंतर जामी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब और अंतर जामी बिरसहु जासु नाम नर कहीं जन्म अनेक रचत अग दई सागर सुमिरन जे नर करई भववर गौपद तरही सागर सुमिरन जे नर करई भववार गौपद तरही राम सो पर मातृमा भवानी तय ब्रह्म अति अव्यक्ति तव जानी राम सो परमात्मा भवानी कहि ब्रह्म की अव्यक्त भगवानी अस संशय आनत और माही ज्ञान विराग सकल गुण गाही संशय आनत और माही ज्ञान विराग सकल गुण गाही सुन सबके ब्रह्मण्यन बचना मिट गए सब कुतर के रचना सुन के ब्रह्म भंजन बचना मिट गई सब को तरक के रचना भैरगपति पद प्रीत प्रतीति दारुण असंभावना बीते भैरवपति पद प्रीत प्रतीति दारुण असंभावना बीती श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो पार्वती जी के जो प्रश्न थे भ्रम थे वे सारी जो है शिव जी महाराज ने जब सुनाया कि रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, जो रघुकुल के मणि हैं महाराज दशरथ के पुत्र हैं, वे ही भगवान ऐसे हैं जय श्री राम कि बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के कर्म करते हैं, बिना जो दिव्या के सब रस भोगते हैं, बिना वाणी के बोलते हैं और बिना तन के स्पर्श करते हैं, बिना नैन के देखते हैं, बिना जो है नाक के नाना प्रकार की सुगंध लेते हैं और भी अलौकिक जो करनी है उनकी, उस महिमा को मैं वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ तक वेद कहते हैं कि ऐसे, लेकिन और भी आगे है इससे। वे ही महाराज राजा दशरथ की पुत्र हैं। ऐसी वाणी को सुन करके और पार्वती जी की जो सारी कुतर्कनाएं मिट गई, श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम और विश्वास हो गया। कठिन संभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गए, जोर पंकुरो पाल, बोली गिरजा बचन वर मनोह प्रेम रस साल, सियावर रामचंद्र जी की जय। पार्वती जी के मन में तो वही लालसा लगी है बारंबार कि जो है मेरे लिए शिव जी महाराज वही कथा सुनाए कि आखिर इतनी लीला, कठिन लीला जो स्वयं छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परमानंद के स्वरूप हैं, फिर वे ऐसी जो है लीला क्यों करते हैं, इस लीला को देख करके कि जो है राक्षस मोहित हो जाते हैं। तो बार बार वही पूछती हैं, बोले महाराज मेरे लिए श्री राम जी के
चरण कमलों की प्रार्थना करके और उनका चरित्र सुनाइए। और आपकी वाणी तो ऐसी है जैसे कि कुंवर के महीना में जो तपन होती है और वो शरद का चंद्रमा ताप को मिटा देता है। शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारे। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालु सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जान मोह परऊ। तुम कृपालु सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जान मोह परऊ। नाथ कृपा अब गए विषादा, सुखी भय प्रभु चरण प्रसादा। नाथ कृपा अब गए विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोय आपन किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। अब मोहे आपन किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सो कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु है वो। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहते सब उर पुरवासी। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब और पुरवासी। नाथ धर हुनर तन के है तू, मुझे समझाए कहो वृक्ष के तू। नाथ धरे उनर तन की है तू, मोए समझाए कहो वृक्ष के तू। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। उमा बचन सुन परम पुनीता, उमा बचन सुन परम विनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो पार्वती जी के प्रश्न से, भरद्वाज जी के प्रश्न से अपन को ये शिक्षा प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है कि कितने आरत भाव से, दीनता के भाव से राम जी की कथा सुनी जाती है और पूछी जाती है। वैसे शिव जी महाराज सती के रूप में जब थी, जब कथा को सुना रहे थे तो ये भाव नहीं था, ये वाणी नहीं थी। और शिव जी तो सुनाना चाहते थे, लेकिन जो है सती सुनना ही नहीं चाहती थी। जबकि शिव जी महाराज भी स्वयं अगस्त्य ऋषि के पास जाकर के कितने आरत भाव से सुनते हैं। इसी तरह से अब पार्वती जी कह रहे, बोले महाराज जो मेरा विषाद था वो तो सारा मिट गया। ये तो मुझे मालूम हो गया कि राम जी ब्रह्म हैं, चिन्मय अविनाशी हैं, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहती हूँ, सोच रही है पार्वती जी ऐसा ना हो कि थोड़ी सी बातों में ही समझा करके और कथा को यही बंद कर दें। इसलिए मैं फिर भी पूछना चाहती हूँ, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, वो सारे सर्वत्र व्याप्त हैं, अविनाशी हैं, सबके उर्पुर में, सबके हृदय में बसे हैं। तो मैंने यही प्रश्न आपसे प्रथम जो मैं पूछा, पहले मैंने आपसे यही पूछा है, वही मुझे समझा कर कहो। फिर उन्होंने नाथ धरे नर्तन के हेतु फिर मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, ये मुझे समझा करके विस्तार के सहित कहो।
पार्वती जी के वचन सुन करके शिव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि अब तो राम जी की कथा पर और राम जी के चरणों में जो है पार्वती जी का बहुत प्रेम स्नेह हो गया। तो शिव जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। ये हर से कामारी तब जहो हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान बहुविधि में प्रसन्न से पुनी बोले जहो सिया वजराम चंद्र जी की जय। पहले ही प्रश्न पार्वती जी ने पूछा था जब जो शिव जी महाराज कह रहे थे धन धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं कोई उपकारी। धन धन गिरिराज तुम समान नहीं उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जसि पावनी गंगा। रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जसि पावनी गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो शिव जी महाराज और हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कहीं कोई राम की कथा पूछे, राम जी की कीर्तन करे तो आप शिव जी और हनुमान जी अवश्य पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से फिर पार्वती जी पूछ रही, बोले महाराज तुम तो मैंने जो पहले बात पूछी है प्रथम जो मैं पूछा सो कही, जो मैंने आपसे पूछा है कि वे राम जी पर ब्रह्म है अविनाशी है, फिर वे मनुष्य क्यों बने, राजा दशरथ के पुत्र क्यों बने, ये समझा। ये हर से कामारी तुम। शिव जी महाराज हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। बहुविधि उमा प्रसन्न और बहुत प्रकार से उमा को पार्वती जी की प्रशंसा करके कृपा के निधान शिव जी बोले कि हे पार्वती मैं अब आपके लिए वही प्रसंग सुनाता हूँ, ये कथा और जहाँ सुनाई जा रही है। तो देखो रामचरितमानस में 4 कल्प की कथा है, 4 कल्प की और 4 ही वक्ता हैं। तो पहले भरद्वाज जी जब पूछते हैं बोले मेरे लिए राम जी के विषय में समझाओ, तो उन्होंने कहा जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं ये प्रश्न पहले पूछा गया है और ये कथा सुनाई भी गई है। तो उन्होंने कौन सा प्रसंग रख दिया, शिव जी और पार्वती का। अब शिव जी और पार्वती ये पूछ रही हैं तो फिर जो है अब शिव जी महाराज कौन सा प्रश्न रख रहे हैं, बोले भाई ये कथा पहले प्रश्न भी हो गया है और ये कथा भी सुनाई गई है। बोले किसने, सुन शुभ कथा भवान रामचरितमानस विमल। कहा भुजंग बखान सुना बेहंग नायक गरुड़। हे भवानी हे पार्वती ये रामचरितमानस बहुत पवित्र है, निर्मल है, इसके लिए पहले भी गाया गया है। कहाँ कि कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया है, वो प्रसंग मैं तुम्हारे लिए सुनाता हूँ। और भी जो राम जी की चरित्र की कथाएं पापों को नाश करने वाली उनको कहता हूँ। सोई संवाद उजार जय विधि भागे कहो, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अलगे। हरि गुण निय नाम अपार कथा रूपी अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहे उमा सागर सुनो, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो हे पार्वती मैं आपको वही प्रश्न सुनाऊंगा
वही कथा सुनाऊंगा जो कागभूषण जी ने जो है गरुड़ जी को सुनाई है। और याज्ञवल्क्य कह रहे कि मैं कथा आपके लिए वो सुनाऊंगा जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई है। यहाँ पर 3 प्रसंग इकट्ठे हो गए। तो रामचरितमानस जो है कागभूषण जी के पास कहाँ से पहुंचा। 100 शिव कागे भूषण दीना राम भगति अधिकारी दीना। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 100 शिव कागे भूषण दीना राम भगति अधिकारी दीना। तैसन जागी बलक मुनि पावा ते पुनि भरद्वाज प्रति गावा। जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो वैसे रामचरितमानस की रचना तो शिव जी ने की थी। शिव जी से कागभूषण जी के पास पहुंचा और कागभूषण जी से याज्ञवल्क्य जी के पास पहुंचा। इसी तरह से अब उसी रामचरितमानस को बहुरी कृपा कर वहीं सुनावा। फिर दोबारा से शिव जी महाराज ने वही प्रसंग जो है पार्वती जी को सुनाया है। तो शिव जी कहते हैं हरि गुण नाम अपार, हे गिरजा हरि के गुण और नाम तो अपार हैं और अनेक कथाएं अगणित कथाएं, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार जो कुछ मेरी मति है उसके अनुसार मैं भगवान के चरित्र को वर्णन करूंगा। बड़े प्रेम के साथ तुम सुनो। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए विपुल विसर्जन गमागम गाए। हरि अवतार हेत जय होई इतनी थम कहे जाए न सोई। हरि अवतार हेत जय होई इतनी थम कहे जाए न सोई। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए विपुल विसर्जन गमागम गाए। सुन गिरजा हरि चरित सुहाए विपुल विसर्जन गमागम गाए। हे गिरजा हरि के चरित्र बड़े विचित्र हैं, निर्मल हैं और उनके लिए वेद और पुराणों ने गाया है। और उसको ये नहीं कह सकते यदि मिथ्यम कहे जा कि इतना ही है, इतना ही नहीं। वो तो भगवान का चरित्र और भी आगे है, अनेकों प्रकार से है। और भगवान का अवतार इसी कारण से होता है, कई कारणों को लेकर के भगवान का अवतार होता है। इसलिए राम जी तर्क से रहित हैं। राम अतर्क बुद्धि मनवानी मत हमारे अस सुनिए सयानी। तदभि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहें सुमति अनुमाना। तस्में सुमुख सुना बहु कोई समझ परी जस कारण मोही। तस्में सुमुख सुना बहु कोई समझ परे जस कारण मोही। जब जब होए धर्म के हानि बड़ई असुर अधम
राम जी तो सारे तर्कों से रहते हैं और वहां पर बुद्धि और मन और वाणी भी नहीं पहुंची। गौ गोचर लग जहां मन जाए, सौ सौ माया जानो भाई, वहां तक तो सारी माया है। राम तो उससे भी आगे हैं, जहां से बुद्धि मन और वाणी सब लौट आती हैं। मत हमारा मत ऐसा है सयानी गिरजा, तदपि संत मुनि वेद प्राणा, लेकिन संत और मुनि वेद प्राण जिसको जिसका बखान करके अपनी मति के अनुसार कहते हैं, उनको मैं सुनाता हूं। तुम प्रेम के साथ सुनो। क्या? जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अभिमानी और असुर बढ़ जाते हैं और वो नाना तरह का अत्याचार और अनाचार करते हैं, ब्राह्मणों को, गौ को, देवताओं को, पृथ्वी को कष्ट देते हैं, तब भगवान करे अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे बेप्रधेनु सुर धरणी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे बेप्रधेनु सुर धरणी। तब तभी प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार थापै सुरने, राखै निज श्रुति से। जग विस्तारहि बिसर जस, राम जन्म करहि। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी। हरौ नाथ मन संकट भारी। जब तेरा विवाह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। जय राम जय जय राम। हे गिरजा, तो वेद प्राण संत ऐसा कहते हैं कि जब अनीति अनाचार बढ़ जाता है और असुर लोग ऐसे हो जाते हैं जो नीति का पालन नहीं करते, ब्राह्मणों को नहीं मानते, गौ को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, तब भगवान कोई सा भी शरीर दिव्य रूप धारण करके और भक्तों के दुख को हरते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, अपने भक्तों का संकट दूर करते हैं। नरसिंह बन के आ जाते हैं, राम जी बनकर आ जाते हैं, कृष्ण बनकर के आ जाते हैं, परशुराम बनकर बामन परशुराम बधरी बामन बन के आ जाती है। जो से रूप धारण करने से भक्त का संकट दूर हो, वही रूप धारण कर लेते हैं और असुरों को मारते हैं, देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने यश का विस्तार करते हैं। राम जी के जन्म का यही हेतु है। सियावर रामचंद्र की जय हो। सीताराम राम